नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। जो पहले की मेरी वीडियोस थी उसमें जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें थी कि जो आपकी आम रूटीन की ज़िंदगी से जुड़ी थी, अध्यात्म से जुड़ी थी और कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर मैंने कुछ टिप्स दिए थे। और भी बीच बीच में मैं जो है रूटीन की ज़िंदगी से जुड़े वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। पर आज का जो मेरा वीडियो है वो कुछ खास है, क्योंकि ये जो वीडियो है अब हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है कि आज परीक्षा को लेकर हर बच्चे के मन में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। माँ बाप के दिमाग पे बहुत बड़ा तनाव है कि इस परीक्षा से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हमारे बच्चे एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कुछ चिंता होनी तो अच्छी बात है, क्योंकि परफॉर्मेंस तभी अच्छी आएगी जब कुछ अच्छा तनाव जो है आपके दिमाग पर रहेगा। चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। तनाव अच्छा वाला होना चाहिए। बुरे वाला तनाव आपको कई बार बहुत बड़े डिप्रेशन में ला देता है, तो हमने वो तनाव नहीं रखना। तो परीक्षा की तिथि, कुछ परीक्षाओं की तिथि निश्चित हो गई है, पर अभी भी कोरोना महामारी के चलते हमें नहीं लग रहा कि ये परीक्षाएं कब होंगी, कैसे हम परफॉर्मेंस देंगे, कौन सी चीज़ों में सफलता पा पाएंगे, कौन सी चीज़ों से सफलता नहीं पा पाएंगे। तो मैं यहाँ पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स दे रही हूँ कि सबसे पहला और बड़ा टिप, अपने बच्चों की तुलना करना छोड़िए। हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों की तुलना से करना शुरू कर देते हैं। तो हमें पहले, अगर हमें यही काम करना है, तो पहले हमें अपनी तुलना दूसरे के पेरेंट्स के साथ करनी होगी कि उसके घर में उसके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। अगर किसी का बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो उसके पेरेंट्स का उसमें क्या योगदान है, क्या हम वो सब कुछ अपने बच्चों को दे रहे हैं। अगर आप सब कुछ वो अपने बच्चों को दे रहे हैं तो आप तुलना करने के हकदार हैं, नहीं तो आप तुलना करने के हकदार नहीं हैं। अपने बच्चों की तुलना करने का हक आपको किसने दिया? अगर क्या आपके बच्चे भी आपकी तुलना करते हैं दूसरे के माँ बाप के साथ? जिस दिन उन्होंने आपकी तुलना करनी शुरू कर दी, आपको कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बच्चों की तुलना करना छोड़िए। आपका बच्चा और आप जिंदगी के एक यूनिक पीस हैं। भगवान ने आपको एक यूनिक बनाकर भेजा है, इसलिए तुलना करना छोड़िए। दूसरी सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, फिजिकल एक्टिविटी को बच्चे के रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। हम माँ बाप क्या करते हैं कि जब कोई पेपर्स आते हैं, कुछ आता है, तो हम बच्चे को एक कमरे में बंद कर कर बिठा देते हैं और उसका सब कुछ बंद कर देते हैं। खेलना कूदना, कोई गेम, कोई टीवी, सब कुछ उसका बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? अरे भैया, जिंदगी में क्या रोज के आपको 24 घंटे मिल रहे हैं? क्या आपका बच्चा 24 घंटे पढ़ेगा और 24 घंटे की वो आउटपुट आएगी? अगर वो कुछ अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेगा। बच्चा आपके सामने बुक्स लेकर बैठा है पर वो पढ़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये है कि माँ बाप का डंडा है इसलिए किताबें लेकर बैठा है। आप खुद ही उसे रोज 1 घंटा खेलने के लिए भेजिए। अगर आप उसे अपने दोस्तों के साथ नहीं भेज सकते तो आप खुद उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। खुद जाकर बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए, पर कोशिश करिए कि बच्चे को उसके दोस्तों के साथ खेलने भेजिए, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो, उसका ब्रेन जो है वो दोबारा से री एनर्जाइज हो जाए और वो अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर सके। तो मेरे जो आज के यहाँ जो टिप्स हैं, वो जो तनाव के टिप्स पेरेंट्स के पास हैं, तनाव पेरेंट्स को हो रहा है, मैं उसको दूर करने के उपाय बता रही हूँ कि पेरेंट्स किस तरह से बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। अपने बच्चे के चेहरे पे आते जाते हाव भाव को नोट करो, उसकी एक्टिविटीज को दिन में नोट करो कि क्या उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा, कोई मेजर परिवर्तन तो नहीं आ रहा है तो उसके कारणों को जानने की कोशिश करिए। बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। 24 घंटों में से आप आधा घंटा तो बच्चे के साथ बैठ सकते हैं, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, उसके साथ बैठ के उसको प्यार से खाना खिला सकते हैं, उसकी सुन सकते हैं, कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस सुना सकते हैं, ताकि थोड़ा सा जब वो दोबारा स्टडी करने बैठे तो वो री एनर्जाइज हो जाए, उसकी एनर्जी री चैनलाइज हो जाए। और ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई ही बच्चे की परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं। उसके साथ साथ बच्चे के खान पीन के ऊपर, खाने पीने पे पूरा ध्यान रखें। हम क्या करते हैं, हम बच्चा जो मांगता है हम वो देते चले जाते हैं। जंक फूड इस टाइम पे देना बंद कीजिए। कभी कभार देने में कोई नुकसान नहीं, बट रूटीन में बच्चे को जंक फूड मत दीजिए। आजकल तो वैसे ही सब घरों में बैठे हैं, तो उसे अच्छा अच्छा खाना बना के दीजिए। उसके डाइट में अच्छे फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वो सब चीज़ें शामिल कीजिए। कई बार बच्चा वो खाने में रेजिस्ट करता है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक माँ ही नहीं, एक अच्छा शेफ बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, घर में अनुशासन रखना।
अगर आप घर में अनुशासन रखेंगे तो बच्चा जरूर अनुशासित रहेगा। आप तो घर में जो है अपने फ्रेंड्स के साथ किटीज कर रहे हैं और घूमने फिरने जा रहे हैं। हालांकि आज इस दौर में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, फिर भी हमारे फ़ोन पे ऑनलाइन जूम और ये सब चीज़ें जो ऐप से हम लोग दूसरे लोगों से कनेक्ट में हैं, रहिए। पर उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि उसके साथ साथ आपका बच्चा उन सब चीज़ों से डिस्टर्ब ना हो कि अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया तो आपकी सारी की हुई मेहनत जो है वो पानी में पड़ जाएगी। इसलिए अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, कोशिश करें। ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो उसे रोज़ कराएं। फिजिकल एक्टिविटी उसे रोज़ कराएं, मेडिटेशन उसे रोज़ कराएं। अगर वो मानता है तो मेडिटेशन के लिए कोई जोर देना ज़रूरी नहीं है, अगर वो माने तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप साथ बैठ के खुद करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, उसके हिसाब से चेंजेस कर करके आपको शेफ़ बनना पड़ेगा। उसके हिसाब से खाना बनाएं, उसके समय के हिसाब से अपना समय एडजस्ट करें, ना कि उसको आप अपने समय के हिसाब से एडजस्ट करने को बोलें। उसके साथ कोई इंडोर गेम खेले, उसके साथ कोई आउटडोर गेम खेले। दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए अपने बच्चों की। ये सबसे बड़ा और ज़रूरी बात है, क्योंकि जिस दिन बच्चों ने आपकी तुलना दूसरे पेरेंट्स के साथ करनी शुरू कर दी, उस दिन आप कहाँ पे जाएंगे, कैसे ज़िंदगी को संभालेंगे। तो इसलिए बच्चों की जो है वो तुलना करना हमें बंद करना पड़ेगा। अपने आप को शांत रखना शुरू कीजिए। कई बार हमारा घर में आपस में पति पत्नी की लड़ाई हो गई या घर में कोई लड़ाई हो गई, हम बच्चों के ऊपर वो सारा गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को भी आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, अपनी मानसिक हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाए तो आप अपने बच्चे का ध्यान कहाँ से और कैसे रख पाएंगे। और हो सके तो आजकल वैसे किस्से कहानियाँ सुनाने का जो है सिस्टम ख़त्म हो चुका है, पर कुछ अच्छी कहानियाँ सुनकर और अगर आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उस समय कुछ एग्जाम्पल देकर उसे कुछ अच्छी प्रेरित कहानियाँ सुनाएंगे तो बच्चे के मन में बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि ये कुछ किरदार हैं जब बच्चे उनमें अपने आप को ढाल कर देखते हैं। तो परीक्षा का तनाव ना आप पर रहेगा ना आपके बच्चे पर रहेगा, क्योंकि वक्त लंबा होता चला जा रहा है। तो हमें टाइम को बांटना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा, ताकि बच्चे के और हमारे मन पर कोई बोझ ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मोटिवेशनल थॉट्स के रूप में आप कुछ पढ़ना चाहें तो आप drrenuarora.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, कोरा पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।